हेलो फ्रेंड्स, सीनियर मैनेजर के पद पे एक वैकेंसी निकली है। इस पोस्ट का पूरा नाम है सीनियर मैनेजर लीगल और यह वैकेंसी हिंदुस्तान से पेयर्ड लिमिटेड में निकली है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट कब तक है और इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यह पद है सो ग्रेड E4 का है। E4 बहुत हायर ग्रेड का पद होता है और पे स्केल इसका 70,000 से 2 लाख वाला है। एनुअल सीटीसी करीब करीब 20.29 लाख रुपए पर एनम बनेगी। देखिए इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 42 साल की है और एज की गणना जो आपकी है 3 जुलाई 2025 के डेट पे की जाएगी। उस डेट को आपकी एज है सो 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट विथ LLB और डिग्री इन लॉ 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। डिजायर्ड है मास्टर्स इन लॉ। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट विथ LLB का कोर्स चाहिए या फिर डिग्री इन लॉ चाहिए 5 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स और 60% मार्क्स भी होना चाहिए उसमें, मतलब फर्स्ट डिवीजन वाला लोग अप्लाई कर पाएगा। ठीक है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मैं बता रहा हूँ कि रिलेवेंट फील्ड में चाहिए। वो बता रहा हूँ कि कौन कौन सा रिलेवेंट फील्ड है और ये एक्सपीरियंस की गणना अभी 3 जुलाई 2025 की डेट से की जाएगी कि उस डेट को आपकी कितनी एक्सपीरियंस है। जैसे एसेंशियल एक्सपीरियंस है, द कैंडिडेट शुड हैव पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग: 1. A minimum 12 year of post qualification experience of working in a state, central government departments, organizations, undertakings, and or large private sector organizations, institutions, companies, law firm as an employee of that organization. Second, the experience of 7 years as practicing advocate out of 12 years shall also be considered. In the case of practicing advocate, the certificate should be provided from the State Bar Council or a senior advocate or a law firm accompanied by a copy of the enrollment certificate with the Bar Council. देखिए इसके साथ साथ लोअर ग्रेड एक्सपीरियंस देख लेते हैं। Candidate from government PSU should have a minimum 3 years experience in immediate lower grade of IDA PSU और वो 24,900 से 50,500 वाला ग्रेड 2007 के अकॉर्डिंग और 2017 के अकॉर्डिंग 60,000 से 1,80,000 वाला ग्रेड में इसकी गणना कर सकते हैं। 7th पे कमीशन मैट्रिक्स में लेवल 11 की बात हो रही है। देखिए अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर का है तो उसका एक्सपीरियंस का गणना किस तरह किया जाएगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो उसका मिनिमम सीटीसी 17 लाख रुपए पर एनम का होना चाहिए। ठीक है, तो वो उनका एक्सपीरियंस मान्य होगा। कुल मिलाकर लोअर ग्रेड एक्सपीरियंस का बात ये है कि कैंडिडेट जो गवर्नमेंट और पीएसयू में काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे इमीडिएट लोअर ग्रेड के जो पद है उसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और इमीडिएट लोअर ग्रेड कैसे डिसाइड होगा, वो इस तरह से डिसाइड होगा कि 24,900 से 50,500 2007 वाला जो ग्रेड पे वाला वो स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग और 60,000 से 1,80,000 वाला 2017 के ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है, उसके आधार पे ये डिसाइड होगा। या 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 11 हुआ इसका ग्रेड। ठीक है, टोटल पदों की संख्या 1 है और वह अनरिजर्व कैटेगरी का है। अनरिजर्व कैटेगरी का पद होने का मतलब है कि किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट इस पद के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए रिलैक्सेशन देख लेते हैं। जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एग्जाम के लिए इंटरनल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दिया गया है मिनिमम एक्सपीरियंस में 1 साल का रिलैक्सेशन। द मिनिमम एक्सपीरियंस इन द लोअर ग्रेड शैल बी रिलैक्स्ड बाय 1 ईयर। ठीक है, और अपर एज लिमिट भी है सो 5 साल से रिलैक्स दिया गया है। ठीक है, और उनको इंटरनल कैंडिडेट जो है उनको कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं लगेगी। उसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे SC ST OBC PWD उनको भी एज फॉर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो इस तरह है। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस। However, the resultant age after deducting the period of service from the actual age should not exceed the prescribed age limit by more than 3 years। ये कह रहा है कि जो एक सर्विसमैन है आर्म्ड फोर्सेस में, तो उन्होंने जितने साल आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस की है उतने साल से एज रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन अप्लाई है कि जो रिजल्टेंट एज होगा वो पीरियड ऑफ सर्विस को घटाएंगे उनके एक्चुअल एज में से, तो जो एज आना चाहिए वो मैक्सिमम एज से 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन फी 300 रुपए का है और SC ST PS या इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होगा। वो इंटरव्यू वर्चुअल मोड में हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। और इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ इस जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दोनों लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इसको आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए डेट देख लेते हैं। 3 जून से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है अप्लाई होना। 3 जून को 10 बजे से एप्लीकेशन ओपन है और एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है आपको 3 जुलाई। पूरे 1 महीना का टाइम दिया गया है। 3 जुलाई को 5 बजे शाम तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये जॉब नोटिफिकेशन आपको किसी न्यूज पोर्टल पे नहीं मिलेगी, जॉब पोर्टल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही हायर ग्रेड के पद हैं जो सीनियर लोगों के लिए निकले हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके लिए निकली है, एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए निकली है। मैं ढूंढ करके ऑथेंटिक सोर्स से ये जॉब नोटिफिकेशन लाता हूं, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। धन्यवाद।